श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, जाई विधि राखे राम वाई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम वाई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। आज भी कोई विशेष टॉपिक नहीं है जो मुझे जिस पर बोलना है, और वो टॉपिक अभी समाप्त होना है। दुर्गा जी के बारे में जो मुझे कहना था दुर्गा नवमी पर और भगवान राम के जन्म के लिए, वो भी व्यवस्था बाय द वे बन नहीं पाई। अभी हमारे मोबाइल का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आज मैंने 10 मिनट के लिए मौका किसी तरह से निकाला है कि भाई ये अगर काम कर जाए तो आपके सामने दिखाते हैं। ये हमारा आर्टिकल छपा है, आप जरा से देखें इसे बड़े गौर से कि जीवन जीने की प्रेरणा देता है संत समागम, जीवन जीने की प्रेरणा देता है संत समागम। और ये इसमें मेरा आर्टिकल जो छपा है इसमें नाम भी कहीं पर लिखा हुआ है, साहब आप चाहें तो देख सकते हैं, राधेश्याम राधे लिखा हुआ है। बड़े गौर से देखिए, राधेश्याम राधे लिखा है। और भगवान राम की, राम लखन जान की, जो बोलो हनुमान की, इनका पूरा चित्र सामने दिखाई पड़ रहा राम लखन जान की, जो बोलो हनुमान की, जीवन में जीने की प्रेरणा देता है संत समागम। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। गिरिजा संत सगा समागम, समन लाभ कछुहान, बिनु हरि कृपा न सुलभ सोई, गावहि वेद पुराण। आज धन्यमय धन्य अति, यद्यपि सब विदहीन, निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। जय श्री राम। कल तक हम लोगों ने जो बातचीत की थी उसमें बड़ी खास बात ये था कि नट मरकट सुभई नचावत, राम खगेश वेद अजगावत। दोनों पक्षी हैं, एक गरुड़ जी महाराज हैं और एक आगुसुंडी है। और हमने एक बार बताया था कि पक्षी उससे कहते हैं जो भगवान का पक्ष ले। जो भगवान का पक्ष ले लेता वो पक्षी नहीं हो सकता। हमेशा उनकी उड़ान जो है हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, नीचे की तरफ नहीं आते, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उड़ते हैं। ऊपर की तरफ उठना मतलब जीवन में नैतिकता के पतन से ऊपर उठ करके उत्थान की तरफ जाना, आसमान को छू लेना, या आकाश में बैठे उस ईश्वर के दर्शन कर लेना जिसकी प्रतीक्षा में जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। तो ये पक्षी होकर के भी इनके दो पंख जो है भगवान ने सिर्फ इसीलिए दिए हैं कि तुम यहाँ धरती पर आओ, घूमो टहलो, खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन जब उड़ो तो हमारी तरफ आओ। और ये उसी तरफ उड़ते हैं। इनको किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, किसी संत समागम की ज़रूरत नहीं है, और ये पक्षी हैं। और हमारे जीवन में जो बात है, जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ पक्षी विपक्षी दोनों बड़े हैं। अगर हम किसी के पक्ष में हैं तो लोग कहेंगे बहुत पक्षपाती है, पक्षी है। विपक्ष में चले गए तो विपक्ष का नाम हमारा हो जाएगा। होता है क्या है हम लोगों की स्थिति कि जिधर कहीं स्वार्थ पड़ता है उसी तरफ लौट जाते हैं। स्वार्थपरता के नाते हमारा पक्ष विपक्ष निरंतर बदलता रहता, लेकिन किसी पक्षी में ये बात सुनने को कभी नहीं आई कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। हाँ, उनके साथ भी एक समस्या आती है जो कभी हम चर्चा में आपसे बताएंगे कि जब वो कभी किसी बुरे सत्संग में बुरी तरह से फंस जाते। सत्संग मतलब जिनके घर में उनका बंधन हो जाता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि वो एक पक्षी दूसरे पक्षी से कहता है, और जबकि गरुड़ जी के लिए ये बात लिखा हुआ है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि के निकट सदा निवासी। तो गरुड़ जी महागुण राशि हैं, ज्ञान राशि हैं, और भगवान विष्णु के साथ हमेशा सानिध्य में रहते हैं। उन्हें भी मोह माया ने जकड़ा और आखिर में वो काकभुसुंडी के पास आते हैं। काकभुसुंडी ने भी कहा कि मैंने बहुत जीवन भर उनकी माया ने मुझे नचाया,
और ये काक भुसंडी का मुझे का कौवे का मुझे शरीर मिला और ये मुझे बहुत प्रिय है। ये सब बातें गुजरात से भगवान शंकर ने बताई हैं और वो हम इसको यहाँ पर बताना नहीं चाहते। तो जो हमने सब कल चुना था कि नट मरकट सभई नचावत, कि एक पक्षी ने दूसरे पक्षी से कहा कि बंदर की तरह से हम सब लोग पूरा संसार जीव जंतु नचाया जाता है और भगवान जो है नचाते हैं। भगवान कितने शक्तिशाली हैं कि सबके गले में फंदा पड़ा हुआ है और सबके फंदा का एक एक तागा उनके हाथ में है और उस हाथ से उस डोरी से कभी कभी खींचते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी खींचते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी नाचता है, कभी दूर तक चला जाता है, कभी फिर लौट के चला जाता है। इस तरह से वो असमंजस की स्थिति में पूरी ज़िंदगी जीता है। ना उसे भगवान दिखते हैं, ना भगवान को वो दिखता है। भगवान तो दिखते होंगे, भगवान को तो दिखता ही पड़ता होगा, लेकिन भगवान ने उसको इस तरह कोई चुनित नहीं दिए जैसा कि अर्जुन को दिया गया था। अर्जुन भी कुछ देर के लिए वो स्थानांतर के लिए वो भी नट मरकट सोए नचावत की स्थिति हो गई थी। उसने कहा कि मुझे भ्रम मत डालिए, जो मुझे करना चाहिए वो मुझे एक बात स्पष्ट बताइए कि मुझे करना क्या है। वो तो खैर बहुत तगड़ा था दिमाग में, समझ गया, हम लोग नहीं समझ पाए। तो आज ये देखिए, आज मैंने जो चौपाई चुनी है तो सामने सामने लिखा हुआ है कि जीवन में प्रेरणा देता है सत्संग। मैं बहुत 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जीवन में संत समागम सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है, जीवन जीने की कला सिखाता। इस पर भी हमें चर्चा करनी है, संत समागम क्या चीज़ होता है। आज मैं सिर्फ भी बता रहा हूँ उसी संदर्भ को, कल की वाली बात को। माया बस सब भयउ गोसाई, माया बस तब भयउ गोसाई, नट मरकट माया बस सब भयउ गोसाई, बदे कीर मरकट की नाई। ये उत्तरकांड में चौपाई है। माया बस सब भयउ गोसाई, बदेव कीर मरकट की नाई। सब लोग जो है, जितने भी संसार के प्राणी हैं, वो किस तरह से हैं भैया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कीर मैंने कौवा, कीर मैंने तोता, और मरकट तो आप समझी रहे, मरकट में बंदर। तो जैसे बंदर मदारी के हाथ में बंधा रहता है और तोता जो है कीर कौवा, कीर में तोता जैसे पिछड़े बंद रहता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी बंधक की तरह, जिसने बांध रखा है उस बंधक को हम लोग बंधक हैं, लेकिन बांधने वाला हमें दिखाई पड़ा। तो इस संबंध में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। मैं बता रहा हूँ कि तोता था, तोती थी, उसके 2 बच्चे पैदा हुए। दोनों बच्चों को उन्होंने किसी व्यक्ति ने खरीद लिया, और एक ब्राह्मण ने खरीदा और एक कसाई ने खरीदा। तो ब्राह्मण के घर में तो वो राम राम करता था, हरे राम हरे कृष्णा गाता था, हरिओम तत्सत करता था, जो जैसा सिखाया गया। और कसाई के यहाँ गाली बकना सिखाया गया। वो सवेरे उठकर अपने लड़के को गाली बकता था कि जल्दी जल्दी जाओ, दुकान खोलो जाके। तो दुकान नहीं तो कस्टमर सब चले जाएंगे। तो वो गाली लेकर के अपने बच्चे को जगाता था, तो तोता सुन करके वही बोलता था। अब उसको तो पता नहीं, वो दुकान चला जाता था, लेकिन वो पूरी तरह से अभ्यस्त हो गया था। जब भी कभी वो अपने बच्चे को जगाए तो वो तोता पहले बोले, कि गाली लेकर के बात करता था। उसको झुंझलाहट हुई, उसने कहा इसको किसी तरह हटाओ यहाँ से। तो सुबह गाली बकता, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था सिखाया किसने। नतीजा हुआ कि वो तोता बिक गया, और जिसने भी बेचा और जो पंडित जी यहाँ जो तोता था वो भी बिक गया। आखिर में दोनों आए राजा के दरबार में। अब वहाँ पर वो तोती पहले से बंधी थी, राजा ने उसको खरीद रखा था। तो तोती के सामने उसने कहा कि ये दोनों को कहो क्या जानते हैं। तो जो पंडित जी का तो था, उसने राम राम कहना शुरू किया। राजा बहुत प्रभावित हुआ। फिर उससे पूछा गया इसकी क्या विशेषता। तो उसने गाली बकना शुरू किया। राजा ने कहा इसको तो मौत घाट उतार देना चाहिए, ये इतना इसने बदतमीजी करता। तो तोती रोने लगी। राजा ने पूछा क्यों रो रही है भाई, क्या तुझे किसने मारा। हमारे घर में तो बहुत अच्छी तरह पली हुई। कहने महाराज मुझे बहुत कष्ट है कि ये हमारी दोनों संतान हैं, ये दोनों हमारी संतानें हैं। एक का साथ अच्छा हुआ, एक के साथ बुरा हुआ। तो संग का साथ होने की वजह से हमारे दोनों बच्चों में से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि एक जो है सन्यासी जैसा हरकत करने लगा, राम भक्त बन गया। दूसरा जो है वो काम भक्त बन गया, दुष्ट बन गया। तो संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, ये एक कहावत है। और इसमें भी लिखा हुआ है कि तुलसी संत समागम सम न लाभ का जुहान। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत के समागम के समान दूसरा दुनिया में कोई भी लाभ ही नहीं है। तो यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने एक बात लिखा
कि बंधों कीर मरकट की अनाई, कि सारा संसार जो है वो किस तरह बना हुआ, तोते और कि बंदर के बना हुआ। तो तोता के लिए मैंने कहा कि बहुत ही कौशली जात होती है, तो राजा ने उसको दोनों को मुक्त कर दिया। वो पक्षी जो है वो उड़ गए और ये संदेश जारी करा दिया अपने राजपाट में कि पूरे समाज में कोई विकृति नहीं आनी चाहिए, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जिससे पशु पक्षी या मनुष्य समाज में कोई विद्रोह की पैदा हो, सबको सद्ज्ञान दिया जाना चाहिए, ऐसा राजा का निर्णय था। खैर तोती को भी भाई बहुत बहुत तसल्ली हुई कि कम से कम हमारे दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को भी प्राण नहीं लिया गया, दोनों स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा शरीर सारा जीवन मायाकृत है, माया के द्वारा बंधा हुआ है। बंधो कीर मरकट की नाई, माया बस सब भय गुसाई, सारा संसार माया के वशीभूत होकर के इस तरह से बंधा हुआ है कि बंधन दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे होता नहीं, आपने देखा हो कभी, हम लोग जब लिखते हैं तो उस व्यवहार में क्या लिखते हैं, परिणय बंधन, विवाह बंधन। तो ये बंधन क्या है? बंधन तो पहले था नहीं, सबसे पहले वर ने ये इच्छा प्रकट की कि मुझे बंधन स्वीकार है। अब जब बंधन स्वीकार है, इच्छा प्रकट कर दी गई, तो इच्छा के बदले पैसा दे दिया गया। तो लोग भाई हमने बयान दे दिया, लड़का हमारा हो गया, और उधर से गोद भराई हो गई, उसका पैसा। अब दोनों लोगों ने बंधन स्वीकार कर लिया। अब बंधन दिखाई जीवन भर नहीं पड़ रहा, लेकिन बंधन में बंधे हुए ये सबको पता चला कि ये इससे बंधे, ये उससे बंधे, कि जो कभी दिखाई नहीं पड़े और जीवन भर बंधा रहे, कोई मुक्ति एक दूसरे से न कर पावे, इसी का नाम माया। इसी माया से बंधा हुआ सारा संसार है। भगवान ने सबको अपने अपने हिसाब से पूरी माया जंजाल ऐसा फैला रखा है कि सब बंधे हुए। बंदर के लिए चाहे कितना ऊंचा फान कर ले, लेकिन मदारी के घर में रहने के बाद तो उसको वो भी सिखाया जाता है कि भाई आँख में सुरमा लगाओ और मंजन लगाओ और जाओ भाई दुल्हन विदा करा लाओ। जाता है हाथ में लकड़ी जैसे दिखाते रहते हैं आमतौर पर मदारी लोग मोहल्ले टोहल्ले में करके। तो कहने का भाव से ये है कि माया का प्रभाव सारे संसार में बहुत है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान वो गरुड़ जी से वो सुंडी जी कहते हैं कि हमने भी बहुत नाच नाचा, माया के चक्कर में इस तरह से नाचा हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप तो भगवान के सानिध्य में रहे हैं, आप तो ज्ञान गुण राशि हैं, फिर भी आप समझ लीजिए सच्चाई यही है कि बधो कीर मरकट की नाई। तो उसके लिए कहा जाता है कि बहुत ही कौशली, बहुत ही निम्न, बहुत ही निर्दयी जात है ये पक्षियों में तोते की, कि वो चाहे उसे सोने के पिंजरे में रखिए, चाहे चांदी के पिंजरे में रखिए, चाहे उसे खाना खिलाइए, चाहे मिष्ठान भोग अमृत सब कुछ दे दीजिए, लेकिन वो जिस वक्त साथ छोड़ेगा पलट कर नहीं आएगा। जादिन मन पंछी उड़ रही हैं, यही सूरदास ने लिखा था, तादिन तेरे तर भर के सबे पात झड़ गई हैं। जिस दिन ये पक्षी यहाँ से उड़ेगा तो ये शरीर सब बेकार ख़त्म हो जाएगा। पक्षी उड़ जाएगा तो पक्षी बैठा अगर चाहे डाल के ऊपर है, पक्षी बैठा चाहे पेड़ के ऊपर है, तो सब पात झड़ रही हैं, सारे अत्ते पत्ते सब नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और एक वाक्य लिखा था, जादिन सुगना तन से जई है, एक दिन सुगना इस शरीर से जब जाएगा, ये आत्मा राम जिस दिन निकल जाएंगे, उस दिन ये शरीर पिछड़ा बेकार व्यर्थ हो जाएगा। तो हमारा मूल उद्देश्य ये कहने का बिल्कुल नहीं है कि हम लोग जो है बैरागी बन जाएं, सब कुछ हो जाए। सच्चाई ये है कि ये संसारिक जीवन है, संसारिक जीवन में रहकर, मायावी जीवन में रहकर हम लोगों को चाहिए, जैसे माया ठगिन महा में जानी, कबीरदास ने तो साफ साफ लिख दिया, माया ठगिन सुरपुर लूटे ब्रह्मपुर लूटा, तीनों लोक में हाहाकार, रमैया तो हर दुल्हन लूटा बाजार। इन्होंने लिखा, हमने तो देख लिया कि तुम्हारी दुल्हन जो है ना, उसने पूरा बाजार लूट लिया, सुरपुर लूटा, ब्रह्मपुर लूटा, तीन लोक में हाहाकार मच गया। तो सबसे ज़्यादा अगर जानकार थे तो कबीरदास थे, उन्होंने माया ठगिन महामैदानी कह दिया। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिख दिया कि जो कीर मरकट बंदर की तरह से और तो तोते की तरह से हमारा आपका जीवन बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। और आपने देखा होगा एक बात और, कि हम लोग मरते दम तक बंधे रहते हैं, यहाँ तक कि जो बॉडी जिस वक्त बांध के शमशान घाट तक जाती है तब तक भी वहाँ बंधन जाता है। और वहाँ का जो पंडा होता है वो कहता है कि इनको बंधन काट दो, मतलब चिट्ठी पर से उसको बांध दीजिए, वहाँ तक बंधन रहता है। तो बंधन का तो संबंध ही ऐसा है कि जो दिखाई नहीं पड़ता। और एक बात चीज़ देखिए, इसको साइकोलॉजिकली समझ लीजिए कि हम लोग बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, बच्चे चाहे लंदन में हो चाहे लखनऊ में हो, बंधन चाहे आपके घर से दूर हो चाहे आंखों से दूर हो, चाहे स्कूल 1-2 किलोमीटर के दूर हो वहाँ पर हो, लेकिन बैठे हम यहाँ हैं और सोच वही रहे कि स्कूल छूट गया होगा,
पता नहीं आ रहे होंगे, रास्ते में कहीं टकरा न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, सजा के हमको ले आना चाहिए। बाहर हैं तो बाहर लौ लगी है कि भैया खाना खाया नहीं खाया, ठीक से खाया कि नहीं खाया, मतलब ये क्या है? ये जो सोच है, जो सोचने का तरीका है, ये ख़ास तौर से एक दूसरे को बांधे हुए है। हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और मुक्त हो जाएंगे तो फिर तो मनुष्य रह ही नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं सब लोग अपने अपने कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। उन कर्म बंधनों की जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है वो जीवन जीने की प्रेरणा इससे मिलती है। जीवन जीने की प्रेरणा संत समागम से मिलती है। संतों के बीच में बैठने से संत हमें सिखाते हैं कि भाई वास्तव में सबके साथ रहिए, सबके साथ रहिए, गुण, लेकिन गुण और चींटा बन के मत रहिए, नहीं तो आपका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। तो संसार में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बंधन मुक्त होना है कि नहीं होना है, जो भी करना है आप करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा सत्संग आपके जीवन को सुधार सकता है। जैसे उन्होंने लिखा है गोस्वामी जी ने, आपने पढ़ा होगा उसमें कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय के अंग, तूल न ताई सकल मिले, जो लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय के अंग, तूल न ताई सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। कह रहे भाई एक तराजू में सत्संग का महत्व, और एक तराजू में उसका बाट रख दीजिए, और तौलिए कह रहे हैं कि तोला नहीं जा सकता, उसकी कोई 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 बाट नहीं बना आज तक संसार में। तो भाई चाहे सत्संग हनुमान जी का उससे हुआ हो, लंकनी से हुआ हो, चाहे संसार में एक दूसरे के बीच में हुआ हो, चाहे याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का हुआ हो, चाहे तुलसीदास जी का हुआ हो, चाहे आपका कबीरदास जी का हुआ हो, फक्कड़ समाज के बीच में हुआ हो, चाहे मीराबाई के साथ हुआ हो, या अन्य का भुसुंडी का संवाद हुआ हो गरुड़ के साथ, या अन्य जितने भी पात्र हैं, वो सब लोग सत्संग में आपको सिर्फ इतने बताते हैं कि बंधन मुक्त कैसे हो जाए। और हम लोग इतने ज़्यादा निकम्मे हैं कि बंधन युक्त होने का तरीका ढूंढते हैं कि कोई ऐसा चल जाए, उसी में बने रहें, और लास्ट मोमेंट में खुद ही कहें अपना सिर पीट करके कि क्या बताएं, छूटता नहीं, क्या बताएं, छुटकारा नहीं मिलता। अरे भाई क्या बताएं, क्या जब खुद बताने का समय था तब तो बताया नहीं, अब न खुद बता पा रहा हूँ न किसी को बता पा रहा हूँ। अब नतीजा है कि सबसे ज़्यादा दुखद समाचार यही है कि आप अपने जीवन में बंधे हुए हैं। तो इस बंधन से मुक्त होने का उपाय ढूंढिए। किस तरह मिलेगा कि राम भजिए सब काम, राम भजिए हितनाथ तुम्हारा। सब बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि राम भजत राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, जा दिन तोरे को न हुई हैं, ता दिन राम सहाय रे। यही संसार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे मुक्ति चाहता, क्योंकि कल मरकट नाई की बात हुई थी तो उसमें तोता छूट गया था, तो हमने बता दिया कि तोता को ही बता दिया, तोता को आत्माराम कहते हैं, और आत्माराम जो जब हैं बहुत ही वैसे हैं, वो निर्मोही हैं, वो किसी की चिंता नहीं करते। भगवान किसी की, वो कह रहे हैं ना कोई मेरा प्रिय है ना अप्रिय, सब मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे, सबके साथ में हूँ। तो एक से एक सुंदर से सुंदर शरीर हमने प्राप्त किया, एक से एक सुंदर शरीर हमने रचा गढ़ा है, तो हम किस शरीर पर अपना मोहब्बत करें। मोहब्बत तो वो करें जो पहली बार शरीर पा रहा। जैसे हम लोगों को एक बार मिला है, जी नहीं चाहता छोड़ने के लिए, चाहता दुनिया मर जाए लेकिन हम न मरें, यही तो है। जहाँ तक कल्पना जब होती है तो यही होता है। जैसे एक बार पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा हुआ कि कपट मुनि के साथ जब प्रताप भान की बातचीत हुई तो उसने यही कहा कि जरा जन्म दुख रहित समरजित जन कोई, एक छत्र महिराज करूँ होए प्रसन्न बर देव। वो कह रहे हैं कि भाई महाराज जी आप मुझे ऐसा करिए कि मेरे कभी बुढ़ापा ना आए, जरा जन्म कभी बार बार ना हो, मृत्यु कभी ना हो, एक छत्र राज करूँ। उसने कहा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए राम का भजन करिए, आप भी मुक्त हो जाएंगे। ये नहीं सब तो साथ राधे श्याम राधे, नमस्कार।